कलमी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बाराकुरबा नगर परिषद वार्ड नंबर 8 सिमरी बख्तियारपुर सहरसा बिहार। दाखिले के लिए डायरेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद यादव से राबिता करें। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए कि मैं साफ तौर पर आज बात करने जा रहा हूं नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लाखों स्टूडेंट परेशान है। वजह यह है कि इस बार 67 विद्यार्थी जो है 720 में से 720 अंक ला करके जो है कहीं ना कहीं टॉप किए हैं और एक ही संस्था के 6 बच्चे टॉप किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संशय होता है और सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया, जो कि 2022 से 2023 में जो है मात्र 2 बच्चे जो है टॉप किए थे और अचानक से 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और अचानक 67 बच्चे टॉप हो जाते हैं पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ झाला पूरे देश में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह एक एक संस्था, चाहे वो एनएसयूआई हो या फिर एबीवीपी हो या फिर अलग अलग संस्था के लोग और अलग अलग जो है विद्यार्थी लोग जो अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। इसी संदर्भ में हम बात करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर अबुल साजली से हम आए हैं। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नीट में वाकई ऐसा कुछ हो सकता है या फिर 67 बच्चे अचानक से। और एक बात और मैं साफ तौर पर कह दूं कि परीक्षा 10 दिन बाद यानी कि 14 में होना था, यानी कि 24 तारीख से पहले यानी 14 तारीख को होना था, लेकिन ठीक 4 तारीख को ही कर दिया गया है। वजह यह है कि 4 तारीख को आपको जो है नरेंद्र मोदी जो जीते उसके बाद जो है काउंटिंग था उसी दिन इसकी परीक्षा का रिजल्ट भी आउट हुआ है ताकि इस चीज को दबाया जा सके। तो इनसे बात करी जाए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि नीट का एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। ये वो एग्ज़ाम है जिसके ऊपर हमारे देश का स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारे देश के स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं यही लोग। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस करते हैं, फिर पीजी करते हैं और फिर हॉस्पिटल में आके अपनी सर्विस देते हैं। मगर ये देखना कि नीट जैसे एग्ज़ाम में, और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए उसमें भी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद उसकी सुनवाई भी होगी। मगर सवाल ये है कि कितना बड़ा खिलवाड़ है। एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने बहुत सारे सेंटर पर कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी बदौलत उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिया। बहरहाल ये सब जांच का विषय है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार में जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी हुई है, ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। आप एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं ले सकते। सालों से जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी जब अपने दम पर एमबीबीएस का ये एग्ज़ाम कराती थी, कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई। इक्का दुक्का नकलची पकड़े जाते थे, वो हमेशा पकड़े जाते रहेंगे, उसकी कोई बात नहीं। मगर इस तरह का कलेक्टिव फेलियर, एक साथ इतने बच्चों का टॉप कर जाना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इनएलिजिबल आदमी अगर इस देश का डॉक्टर बनता है, तो आप फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या बात कर सकते हैं? कितना बड़ा ये मैं समझता हूँ कि आए दिन पेपर लीक होना और एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी होना, ये इस देश के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये क्या संयोग है या प्रयोग है? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना है उसी दिन जो है यानी कि 10 दिन के बाद यानी कि 14 तारीख को रिजल्ट आना था, लेकिन उसको घटा करके 4 तारीख कर दिया गया, यानी कि जिस दिन काउंटिंग है उसी दिन रिजल्ट जारी किया गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है कि लोगों का इस तरफ अटेंशन ना जाए, मगर आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है। ये कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट का ज़माना है। ये यहाँ पे कुछ छुपने वाला नहीं है। आजकल हर आदमी ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है, हर आदमी को आरटीआई का अधिकार है, हर आदमी को ये पता है कि उसे किस तरह से अपनी बात कहनी है और किस तरह से उसे अपने अधिकारों को पाना है। ये हो सकता है ये एक साजिश हो, मैं इस पर कंफर्म नहीं कह सकता, मगर जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और सरकार के और एजुकेशन डिपार्टमेंट की और एनटीए की कार्यशैली पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या लगता है इतने लाखों बच्चे जो एडमिशन लिए थे और वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, प्रिपरेशन इतना हार्ड करके जब वो आए थे और अचानक उनको लगा कि मतलब कि अब हमारा कुछ भविष्य बनेगा, लेकिन ये सब होने के बाद कैसा महसूस कर रहे होंगे बच्चे लोग? आप देखते होंगे कोटा में आए दिन बच्चे सुसाइड करते हैं।
अब आप सोचिए कि जो बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा होगा, बहुत सी माताएं वहाँ पर किराया लेके अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो ज़मीन बेच के अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं, नीट की तैयारी। कोटा बहुत बड़ा हब है नीट का, तो वहाँ पर तैयारी कराने भेजते हैं। मैं क्योंकि एक स्टूडेंट की क्या फीलिंग होगी आपको शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका पूरा जीवन अंधकार में हो जाता है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स अपनी जान तक देने पर आमादा हो जाता है। सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है और मैं तो चाहता हूँ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर न्याय करे और सही से ट्रांसपेरेंसी के साथ दोबारा से रिजल्ट आउट करे। क्या लग रहा है आपको, जितना इतने बच्चे जो एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, सारा कुछ हुआ, जैसा आपने कहा आत्महत्या की बात कही आपने, हो सकता है इस रिजल्ट से ना खुश होकर के कई लोग आत्महत्या कर ले, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते, उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी? सरकार के ऊपर जाएगी, उन अधिकारियों के ऊपर जाएगी जो एनटीए में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर उन पर जानी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। एग्जाम जब आप लेते हो तो आप ये तय करते हो कि सामने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक बच्चा अपने मन से पहली क्लास से लेके 12 साल, 14 साल, 15 साल तक उस सपने के साथ जीता है जिस सपने के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से री एग्जाम की मांग हो रही है तो लाखों रुपया तो बच्चों का बर्बाद हो गया। बच्चों के जो माता पिता इतना मेहनत से बच्चों को भेजते पढ़ने के लिए, वो पैसा तो बर्बाद हुआ। सरकार कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसमें कोई संशय, कोई किसी तरह का डाउट ही नहीं है। और मैं तो आपसे पहले भी कहा कि पहले भी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कराती थी, मगर इस लेवल का कहीं पर जो है मतलब घोटाला या कह लीजिए या इस तरह की इतनी बड़ी गलती कभी नहीं हुई। अच्छा, यूनिवर्सिटी से छीन करके एनटीए को दे देना कि आप एग्जाम कराइए, ये मतलब कैसा लग रहा है और आप क्यों होना चाहिए ऐसा, ये बताइए। देखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम सरकार ने अपने अंडर में लिए। पहले लॉ के एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी वाइज होते थे उसको भी आप क्लैट कराता है। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये भी ये नेशनल एनटीए ही कराती है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को सरकार ने अपनी अथॉरिटी में लिया कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कराएंगे। मगर हम देखते हैं कि जब ये जो नीट वाला मामला सामने आया, इससे इनके सारे टेस्ट पर अब डाउट होने लगेगा स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। वो तो कहीं ना कहीं जो देखिए, आप जिस तरह से कहे कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। और जिस तरह से पहले ही नीट के रिजल्ट में इन्होंने इतनी बड़ी धांधली करके रखा है और जनता को सामने सब कुछ दिखाई दे दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 ऑब्वियस सी बात है। देखिए कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इस एग्ज़ाम का फेलियर सरकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस पर सरकार को आगे आकर, मैं तो समझता हूँ कि आप देखिएगा, मुझे ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त आदेश आएगा इसके ऊपर, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोगों की क्या डिमांड है? हम तो यही चाहते हैं कि उस पर जो है, जिस ग्रेस मार्क्स अगर दिया गया है तो उसका वैलिड रीज़न दिया जाए, क्यों दिया गया है। दूसरी बात यह है कि फिर से उसको जो है री इन्वेस्टिगेट कर जिन बच्चों का जितना एग्जैक्ट उनके नंबर है उस हिसाब से उनको रैंक अलॉट किया जाए, उस हिसाब से उनको उनकी काउंसलिंग हो। मगर अभी फ़िलहाल कोई काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए जब तक एक एक चीज़ क्लियर ना हो जाए। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर। देखिए, ये डॉक्टर अबुल फराज आज़ादी थे हमारे साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है इसकी तथ्यपूर्वक जांच की जाए, इसको सही ढंग से जांच की जाए और जो बच्चे परेशान हैं उनको परेशान ना किया जाए, और जिनके जिनके जितने मार्क्स है, ओरिजिनली मार्क्स जितने हैं, उनको वो दे करके, और कहीं ना कहीं जो है, देखिए साफ तौर पर इनका यह भी कहना था जिस तरह से एनटीए ने अपने अधीन लिया है, एग्जाम कराया और कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बेकार होता हुआ दिख रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिख रहा है। जब यूनिवर्सिटी खुद से कराती थी एग्जाम तब ऐसा बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा बवंडर हो चुका है कि पूरे देश में एक लहर चल पड़ी है कि अब एनटीए क्या करेगा, ये आने वाले समय में बात चलेगी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।